और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिल्ली से, जहां उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन 2026 आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। Every innovation and every collaboration. Uttar Pradesh and Japan innovating together, growing together, shaping future together. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for this Uttar Pradesh-Japan partnership as we together build a future of possibilities with three dimensions of this partnership: investment, innovation and cultural exchange, with the potential to shape a new chapter in the Uttar Pradesh-Japan relationship. प्रेमियों और सज्जनों, भारत के कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक ऐसे वरिष्ठ जन नेता जिनका अनुभव, सहज नेतृत्व और जन सरोकारों से गहरा जुड़ाव सार्वजनिक जीवन में विशेष सम्मान का विषय रहा है। आज जब हम भारत और जापान के बीच सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, उनके व्यापक अनुभव और दृष्टिकोण को सुनना हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूं भारत सरकार के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। माननीय मंत्री जी, आपसे सादर अनुरोध है कि कृपया अपने संबोधन। इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है। और इसलिए इस पवित्र अवसर पर आपके बीच आकर मैं खुद भी अत्यंत प्रसन्न हूं। आज स्कॉट कुबोटा लिमिटेड और मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। स्कॉट कुबोटा लिमिटेड और मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निवेश का आज वर्चुअल उद्घाटन भी हो रहा है। ये दोनों कंपनियों को मैं बधाई देता हूं। एक समृद्ध, विकसित और आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण में आपकी भूमिका मंगलमय हो, इसकी मैं कामना करता हूं। मित्रों, स्कॉट कुबोटा सचमुच में भारतीय कृषि के साथ 8 दशकों से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने भारत में फार्म मैकेनाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसलिए कृषि मंत्री के नाते मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, इस लक्ष्य पर कृषि विभाग लगातार काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना। 140 करोड़ भारतवासियों का पेट तो हम भरना ही चाहते हैं, लेकिन भारत को दुनिया का फूड बास्केट भी बनाना चाहते हैं। इसलिए उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की लागत घटाना, हमारे उत्पादन का वैल्यू एडिशन। लेकिन एक और हमारी प्राथमिकता है, उत्तर प्रदेश हो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश। अब योगी जी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 25 करोड़ तो आबादी उसकी दुनिया के कई देशों को मिला दिया जाए तो भी यूपी के बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे किसानों की एक समस्या है, लैंड होल्डिंग हमारे पास कम है। जापान की स्थिति भी मैं जानता हूं। मतलब हमारे छोटे किसान कैसे प्रॉफिट की खेती करें। उत्पादन की लागत घटाने के लिए मैकेनाइजेशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए स्कॉट कुबोटा को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं और आग्रह भी करता हूं कि हमारे यहां छोटी मशीनों की जरूरत है, जो छोटे फार्मर्स के स्मॉल जो फार्मर्स हैं, हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके भी काम में आए। मित्रों, हम फार्म मैकेनाइजेशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और भारत में खेती का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। हमारे किसानों के लिए लैब टू लैंड, हमारा रिसर्च सीधे कैसे किसानों के पास तक जाए, उसके लिए हम विशेष रूप से प्रयासरत हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं
कि रिसर्च केवल रिसर्च पेपर तक सीमित ना हो, जापान का भी हमें सहयोग चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जो छोटे किसान के लिए भी अफोर्डेबल हो, आसानी से एक्सेसिबल हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, पानी और लागत घटाए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करे और अंततः किसान की इनकम बढ़े। और इसलिए मैं छोटे किसान को प्रभावी ढंग से मैकेनाइजेशन से जोड़ने की बात करता हूं। मित्रों, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आपके इस प्रोजेक्ट स्कॉट कुबोटा के प्रोजेक्ट से नई संभावनाएं निश्चित तौर पर पैदा होगी। मैं स्कॉट कुबोटा और मिंडा कॉर्पोरेशन समेत सभी कंपनियों से मेरी 3 अपेक्षाएं हैं। नंबर 1, आप